दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और सेब जैसी रसीली राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही दयालु और नेक था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा को एक बेटा था। अब वह बड़ा हो गया था और विवाह के योग्य था। राजा को अपने बेटे के विवाह की चिंता होती थी। उसने कई राजकुमारियां और रानियां देखी, परंतु उसके बेटे को उनमें से कोई पसंद न आई, क्योंकि राजकुमार को तो कुछ और ही पसंद था। उसे ऐसी राजकुमारी पसंद थी जो दिखने में सेब के जैसी लाल लाल और उसकी आंखें सेब की बीज जैसी भूरी भूरी और उसका मन सेब के रस के जैसा मीठा सा। वह राजकुमारी उसे मिलती कहाँ से, परंतु उसने यह ठान लिया था कि अगर वह विवाह करेगा तो सिर्फ ऐसी ही लड़की से। वह अपने विवाह के लिए ऐसी लड़की को खोजने के लिए निकल पड़ा। एक दिन राजकुमार एक जंगल से गुजर रहा था। तब उसे वहां एक आदमी मिला जिसके पैर दलदल में धंसे हुए थे। राजकुमार जब उसके बगल से गुजरा तब उसने कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कृपा करके मुझे बाहर निकालो। राजकुमार अपने घोड़े से उतर गया और उस आदमी के पास गया। फिर उसे उस दलदल से खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद उस आदमी ने राजकुमार से उनका परिचय पूछा। तब राजकुमार ने अपना परिचय उस आदमी को दिया। फिर राजकुमार उस आदमी से पूछने लगे, अरे, तुम यहाँ दलदल में क्यों फंसे थे और कब से तुम यहाँ पर फंसे हुए हो? तुम्हें तो देखकर यह लगता है कि तुम बहुत समय से इस दलदल में फंसे हुए हो। तब उस आदमी ने यह कहा कि आपने ठीक पहचाना है, मैं बहुत समय से इसी दलदल में फंसा हूँ। यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ी है। उसके पीछे एक भयानक राक्षस रहता है। उसे मेरी बेटी पसंद आ गई थी, इसीलिए वह मेरी बेटी को लेने के लिए आया था। जब मैंने अपनी बेटी को बचाने का प्रयास किया तो मैं इस दलदल में फंस गया। उस आदमी ने बताया कि वह पास के नगर का ही एक राजा है और उसकी बेटी एक राजकुमारी। वह सेब के जैसी लाल लाल, उसकी आंखें सेब के बीज जैसी भूरी और उसका मन सेब के रस जैसा मीठा सा। यह सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। अरे, यह क्या? यह तो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे तो अपने विवाह के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। तब उस आदमी ने कहा, तुम कृपा करके उस राक्षस से मेरी बेटी को बचा लो और मैं खुशी खुशी तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूंगा। राजकुमार राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे भूख प्यास लगने लगी। उसने पास में ही एक आश्रम में एक रात बिताई और वहां विश्राम किया। खाने पीने के बाद अगले दिन सुबह वह फिर से आगे चल पड़ा। ऐसे ही कई दिनों तक वह अपनी यात्रा पूरी करता रहा। एक दिन रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला और बार बार राजकुमार के घोड़े के सामने आ जा रहा था। तब राजकुमार ने कहा, अरे, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तब उस कुत्ते ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जब तक मेरे खाने का इंतजाम नहीं करोगे मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा।
तब राजकुमार ने उस कुत्ते से कहा, अरे भाई, तुम मुझे जाने दो। मैं राजकुमारी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, उसे एक बहुत भयानक राक्षस अगवा करके ले गया है। तब उस कुत्ते ने कहा, कुछ भी हो, जब तक तुम मुझे खाने के लिए मांस नहीं दे देते, तब तक मैं तुम्हें ना जाने दूंगा। राजकुमार ने उस कुत्ते के खाने के लिए मांस और हड्डी का बंदोबस्त किया और उस कुत्ते को खिलाने के बाद राजकुमार आगे बढ़ गया। फिर इसी तरह कुछ दिन का सफर तय करने के बाद राजकुमार को एक चुड़ैल मिली। उस चुड़ैल ने राजकुमार का रास्ता रोक लिया। तब राजकुमार कहने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? इतने पर उस चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे खाने के लिए कुछ लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगी। राजकुमार कहने लगा, क्या तुम्हें पता है, राजकुमारी को एक राक्षस उठाकर ले गया है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। कृपा करके मेरा रास्ता छोड़ दो। उस चुड़ैल ने कहा, कुछ भी हो, परंतु जब तक तुम मेरे खाने का बंदोबस्त नहीं करते, तब तक मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। राजकुमार ने उस चुड़ैल के भी खाने का बंदोबस्त किया और चुड़ैल खाना खाने के बाद राजकुमार को जाने दी और आगे का रास्ता बता दिया। उसके बाद 2-3 दिन बीतने के बाद राजकुमार उस पहाड़ी पर पहुंच गए जिसके पीछे उस राक्षस का महल था। राजकुमार पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर अपना घोड़ा बांधा और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते राजकुमार को 2-3 दिन लग गए। अंततः वे उस चोटी पर पहुंच गए जहां पर वह दरवाजा था। दरवाजे पर पहुंचते ही उस दरवाजे से आवाज आई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। राजकुमार कहने लगा, मैं राजकुमार हूँ और मैं राजकुमारी को बचाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें एक राक्षस ने पकड़ लिया है जो इसी दरवाजे के पीछे रहता है। तब उस दरवाजे ने कहा, जब तक तुम मेरे पुर्जों में तेल नहीं डाल देते, तब तक मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि मेरे पुर्जों में बहुत जंग लग गई है और मुझे बहुत दर्द होता है। राजकुमार ने उसके पुर्जों को ठीक किया और फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसके बाद राजकुमार जब अंदर गया तब उसे वहां राजकुमारी नजर न आ रही थी। राजकुमार ने देखा वह राक्षस तो अभी सोया हुआ है। वह राजकुमारी को पूरे महल में इधर से उधर ढूंढने लगा, परंतु राजकुमारी कहीं ना मिली। अचानक से राजकुमार की नज़र एक मेज पर रखे बहुत ही खूबसूरत सेब पर गई। राजकुमार ने उस सेब को अपने हाथ में उठा लिया और उसे देखने लगा। वैसे ही उस राक्षस के कुछ पहरेदार आ गए और राजकुमार को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु राजकुमार वहां से बचकर निकल लिया। वह महल इतना बड़ा था कि राजकुमार उसमें इधर से उधर भटकता रह गया, परंतु बाहर जाने का कोई रास्ता नजर न आ रहा था। फिर राजकुमार कैसे तैसे उसी महल में इधर उधर छिपा हुआ था। उसे वहां पर एक आदमी मिला जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उस राक्षस ने उसे कई सालों से यहाँ पर कैद कर रखा हो। तब उस आदमी ने राजकुमार को सारी सच्चाई बताई और राजकुमार से कहा कि तुम्हारे हाथ में जो सेब है वह कोई मामूली सेब नहीं, बल्कि यह एक राजकुमारी है जिसे इस राक्षस ने सेब के आकार में परिवर्तित कर दिया है। और अगर तुम इसे
हाथ से रगड़ोगे तो एक रोशनी सी निकलेगी और उसमें से राजकुमारी प्रकट हो जाएगी। राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने राजकुमार से करने के लिए कहा। फिर राजकुमार ने उस बूढ़े आदमी से उस महल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने राजकुमार को सब कुछ विस्तार में समझा दिया और बोला, अब तुम राजकुमारी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगर राक्षस नींद से उठ गया तो अनर्थ हो जाएगा और वह कभी राजकुमारी को यहाँ से लेकर जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद राजकुमार ने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अब तुम इस कैद में नहीं रहोगे। उस आदमी ने कहा, हम तीनों का एक साथ निकलना बहुत मुश्किल है और मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। कुछ दिनों की जिंदगी बची है, कैसे तैसे इस कैद में निकल जाएगी, परंतु तुम राजकुमारी को यहाँ से लेकर भाग जाओ, नहीं तो राक्षस तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजकुमार उस आदमी से आज्ञा लेकर राजकुमारी को लेकर महल से बाहर निकलने लगा। जैसे ही राजकुमार महल के बाहर निकल रहा था, राक्षस पीछे से आ जाता है और उसे रोकने का प्रयत्न करता है। तब तक राजकुमार वह दरवाजा पार कर चुका होता है जिस दरवाजे से पहाड़ी के बाहर निकलने का रास्ता था। राक्षस ने उस दरवाजे से कहा, दरवाजे, उस आदमी को रोको, वह राजकुमारी को लेकर जा रहा है। तब दरवाजे ने यह कहा कि मैं इसे नहीं रोकूंगा, इसने मेरे पुर्जों को ठीक किया है, अब मुझे दर्द नहीं होता। यह कहकर वह दरवाजा बंद हो गया और राजकुमार पहाड़ी से नीचे उतर आया। आगे चलकर वह चुड़ैल भी मिली जिसे राजकुमार ने खाना खिलाया था। राक्षस ने उस चुड़ैल से कहा, तुम इसे बाहर मत जाने दो, रुको, क्योंकि यह राजकुमारी को लेकर जा रहा है। तब चुड़ैल ने कहा, मैं इसे नहीं रोकूंगी क्योंकि इसने मुझे खाना खिलाया है। मैं वर्षों से भूखी थी, परंतु किसी ने मेरी भूख ना मिटाई थी। मेरी भूख इस राजकुमार ने मिटाई है, इसीलिए मैं इसे नहीं रोकूंगी। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर और राजकुमारी को अपने पीछे बैठाकर वहां से बाहर निकल आया। फिर रास्ते में चलकर उसे वह कुत्ता मिला। तब राक्षस ने उस कुत्ते से कहा, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम इसे रोको क्योंकि यह राजकुमारी को लेकर भाग रहा है। तब कुत्ते ने कहा, भले ही मैं तुम्हारा मित्र हूँ, परंतु तुमने मुझे कभी भरपेट खाने को नहीं दिया। मैं वर्षों से भूख से तड़प रहा था, परंतु इस राजकुमार ने मेरी भूख मिटाई है। अब मैं इसकी सहायता अवश्य करूंगा। कुत्ते ने राजकुमार को जाने दिया और राक्षस हार कर वापस लौट गया। उसके बाद चलते चलते बहुत समय बीत गया। राजकुमारी बहुत थक गई थी। उसने राजकुमार से कहा वह विश्राम करना चाहती है। तब राजकुमार उसे एक नदी के पास ले गया जहां पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। वहां पर राजकुमारी ने स्नान किया और जलपान करके थोड़ी देर विश्राम किया। राजकुमार ने अपना पूरा परिचय राजकुमारी को विस्तार से बताया। फिर राजकुमारी राजकुमार से प्यार करने लगी क्योंकि राजकुमार देखने में बहुत ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमान था। राजकुमार भी राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित था क्योंकि राजकुमार को हमेशा से सेब जैसी रसीली राजकुमारी की तलाश थी और यह राजकुमारी बिल्कुल वैसी ही थी। कुछ दिनों के बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर उसके पिता के पास पहुंच गए। राजकुमारी को वापस पाकर राजकुमारी के पिता
बहुत प्रसन्न हुए और उसे गले से लगा लिया। फिर उसके बाद राजकुमार का विवाह अपनी बेटी से बड़ी धूमधाम से कराया और खुशी खुशी उसे विदा कर दिया। अब राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने नगर वापस आ गया। उसके पिता ने अपने बेटे और बहू का बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। राजकुमारी अब रानी बन गई थी और राजकुमार राजा बन गया, क्योंकि उसके पिता ने उसका राज तिलक करा दिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।